लोकसभा में भारी हंगामे के बाद चुनाव सुधार पर चर्चा खत्म हो गई है। हंगामे के बीच अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि जब घुसपैठियों पर हमला किया गया तो विपक्ष संसद से बहस छोड़कर वापस चला गया। वहीं राहुल गांधी ने संसद के बाहर निकलकर कहा कि सरकार 3 ने हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दिया। मान्यवर ये 200 बार भी बहिष्कार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है। मान्यवर डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कराया था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अरे ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठ के लिए भाग गए क्योंकि उनकी उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलता। मैंने 2-3 चीजें कही थीं। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट होटलिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर, सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। तो मतलब वर्कआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोग? वक्कऊ वो कह रहे हैं आप लोग डर गए नहीं, हम कहां डर, कैसे डर? घंटे के लिए सिर्फ इन्होंने सफाई ही दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की। आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी उन्होंने, आप लोगों ने मांगा। कोई निर्दोष जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? और संसद में अमित शाह ने कई मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी और अमित शाह के बीच तीखी नोकझोंक और बहस देखने को मिली। वोट चोरी कह रहे हो? मान्यवर वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। और हमारे यहां कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं, वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ हाँ बोल, आप बोले। हाँ बोले, आप बोल। लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस, लेट अस गो। लेट अस हैव वेरी गुड आइडिया। लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू टू हैव अ डिबेट ऑन द 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय प्लीज, आपने बात की, प्लीज डिबेट ही तो चल रही है, इसका भी जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे, यह भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी, मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहां बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। बोलिए सर। ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, ये प्लीज प्लीज नो, सच्चा रिस्पांस ये। मान्यवर वोट चोरी का प्रोग्राम बचा। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वह बताना चाहता हूं। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीती। ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री राजारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं चुना जीता है, हम इसको रद्द कर देंगे। मान्यवर ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी।
तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी 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 एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने।